वेलकम टू सीधी शिक्षा मैडी साथ जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का हम लोग 13 चैप्टर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग त्रिभुज की रचना के बेस पे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज की रचना के बेस पे हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज क्या होती है, इसके रूप में हम लोग इसकी किस किस तरीके से परिगत की रचना किस तरीके से करते हैं, अंतर्गत की रचना किस तरीके से करते हैं, ये पूरा वीडियो लेक्चर हम लोग आज इस 13 चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या चीज़ होता है, इस कंटेंट के अनुसार हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। त्रिभुज के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या होता है, इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर, तो चलिए आगे क्या क्या होगा इस चैप्टर के अंतराल में, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से पूरे वीडियो लेक्चर को हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो पहला त्रिभुज के माध्यम से जो हम लोग देखते हैं, इस कंटेंट के हिसाब से देखते हैं भाई। त्रिभुज के माध्यम से हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग इस 13 चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के अंतर्गत हमारे पास क्या क्या चीज़ होता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जिस तरीके से आप लोग इस चैप्टर के अंतर्गत में आप लोग इस चीज़ को देखते हैं कि उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो आप लोग ये चैप्टर के माध्यम से, इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग ये चीज़ जानते हैं भाई कि ये किस कंटेंट के हिसाब से होता है और किस बेसिस पे होता है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से जानते हैं। क्लियर, तो चलिए इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को यहाँ से क्लियर करते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को क्लियर करेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आती है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला त्रिभुज के बेसिस पे देखते हैं। ये जो त्रिभुज होती है ये दो वर्डों से मिलकर के बनी होती है भाई। एक त्रि होती है और दूसरा होता है भुज होती है। एक त्रि होती है, दूसरा क्या होती है, भुज होती है। ठीक है, एक त्रि होती है और दूसरा क्या होती है, भुज होती है। एक त्रि होती है और दूसरा क्या होती है, भुज होती है। एक त्रि होती है और दूसरा क्या होती है, भुज होती है। ठीक है, ये दो वर्डों से मिलकर के बना होता है, एक त्रि से दूसरा भुज से मिलकर के बना है। ठीक है, तो त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को जानेंगे कि त्रिभुज क्या होती है, त्रिभुज में शीर्ष क्या होता है, भुजा क्या होता है, एंगल्स क्या होते हैं, उसमें किस तरीके से मूवमेंट करता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर पूरे वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्या करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग जब इस चीज़ को देखेंगे तो इस कंटेंट के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या चीज़ आने वाले हैं, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग देखते हैं। त्रि मीन्स क्या होता है, तीन। त्रि मीन्स क्या होता है, तो ये आप लोगों का तीन होता है भाई। त्रि मीन्स क्या होता है, तो तीन होता है। भुज मीन्स क्या होता है, तो भुज मीन्स आप लोगों के भुजा होता है भाई। भुज मीन्स क्या होता है, तो ये आप लोगों का भुजा होता है। ठीक है, त्रि मीन्स क्या होता है, तीन होता है। भुज मीन्स क्या होता है, तो भुजा होता है। मतलब जिसकी तीन भुजा हो, जिसकी क्या हो, तीन भुजा हो, मतलब तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। अगर यहाँ पर परिभाषा के माध्यम से अगर हम लोग इस चीज़ को लिखना चाहेंगे, किसके माध्यम से, परिभाषा के माध्यम से अगर हम लोग इस चीज़ को लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, परिभाषा के माध्यम से तीन भुजाओं से घिरी, तीन भुजाओं से घिरी, तीन भुजाओं से घिरी, तीन भुजाओं से घिरी, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ की रचना करते हैं, त्रिभुज के बेस पे हमारे पास क्या क्या चीज़ होता है इस कंटेंट के हिसाब से, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, तो त्रिभुज कहलाती है। त्रि मीन्स तीन होती है और भुज मीन्स क्या होती है, भुजा होती है, जिसकी तीन भुजाएँ होती है। ठीक है, इस तरीके से जिसकी तीन क्या होती है, भुजाएं होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। जिसकी तीन भुजाएं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। क्लियर, तो उस कंटेंट के हिसाब से हम लोग उस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो त्रि मीन्स क्या होता है, तो त्रि मीन्स हमारे पास क्या होता है, तीन होता है। और भुज मीन्स क्या होता है, तो भुज मीन्स हमारे पास क्या होता है, तो भुजा होता है। भुज मीन्स क्या होता है, हमारे पास भुजा होता है। तो त्रिभुज के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं भाई। ठीक है, तो ये नया चैप्टर है हमारे पास, 13 चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो त्रि मीन्स तीन होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों की क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। ये तीनों साइड से आप लोगों को घिरी है, देखिए यहाँ पर बंद
आकृति है, यहाँ पर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है ना, तो खुली आकृति नहीं है, ये केवल क्या आकृति है, बंद आकृति है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये आप लोगों की क्या आकृति होती है, बंद आकृति होती है। ठीक है, ये आप लोगों की बंद आकृति होती है। जैसे कि चतुर्भुज के बेस पर आप लोग पढ़ते थे कि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, ये भी आप लोगों की बंद आकृति होती थी। उसी प्रकार यहाँ पर त्रिभुज भी आप लोगों की क्या है, बंद आकृति होती है। ठीक है, तो त्रिभुज की रचना की वजह से हम लोग इस चीज़ को जानेंगे, इसके प्रकार को जानेंगे, इसका वर्गीकरण जानेंगे, फिर एक्सरसाइज पे हम लोग पहुँचेंगे। डायरेक्टली एक्सरसाइज पे हम लोग नहीं पहुँचते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ के बेसिक फंडामेंटल नॉलेज को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो त्रिभुज के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। परिभाषा 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग त्रिभुज के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ होती जाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं त्रिभुज के बेस पर हम लोग इस चीज़ को लिख लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज यहाँ से इसका परिभाषा के बेस पर हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं। 3 भुजाओं से घिरी, तीन भुजाओं से घिरी, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति बंद आकृति 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज का 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष, त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा एवं 3 कोण होते हैं, एवं 3 कोण होते हैं। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा एवं 3 कोण होते हैं। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा शेष 2 अन्य भुजाओं के योग के बराबर होती है। शेष अन्य 2 भुजाओं के योग के बराबर होती है। योग के बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा एवं 3 कोण होते हैं। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा शेष अन्य 2 भुजाओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा एवं 3 कोण होते हैं। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा शेष अन्य 2 भुजाओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा एवं 3 कोण होते हैं। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा शेष अन्य 2 भुजाओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा एवं 3 कोण होते हैं। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा शेष अन्य 2 भुजाओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा एवं 3 कोण होते हैं। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा शेष अन्य 2 भुजाओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा एवं 3 कोण होते हैं। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा शेष अन्य 2 भुजाओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। भाई तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, कितने कोण होते हैं, तो यहाँ पर त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भाई देखिए यहाँ से त्रिभुज में क्या होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, शेष अन्य 2 भुजाओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा एवं 3 कोण होते हैं। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा से अन्य 2 भुजाओं के योग की क्या होती है, बराबर होती है। तो ये आप लोगों के त्रिभुज से रिलेटेड हो गए। ठीक है, इस तरीके से आपके पास त्रिभुज है। अगर इस चीज़ को हम लोग मानते हैं तो ये आप लोगों का ए के बेस पे होता है, ये आप लोगों का बी के बेस पे होता है, ये आप लोगों का सी के बेस पे होता है। ठीक है, तो ABC के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का A है, ये आप लोगों का B है, ये आप लोगों का C है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर हम लोग शीर्ष के माध्यम से इस चीज़ को शीर्ष बोला जाता है। तो शीर्ष क्या होता है, इस चीज़ को पूरा डिटेलाइज करेंगे हम लोग। ये शीर्ष हो जाएगा, ये आप लोगों का शीर्ष, ये आप लोगों का शीर्ष।
इसको क्या बोलते हैं, इस चीज़ को जानेंगे। ये क्या होते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानेंगे, ठीक है। तो चलिए, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा एवं 3 कोण होते हैं। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा शेष अन्य 2 भुजाओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो चलिए, यहीं से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, शीर्ष के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस चीज़ को हम लोग त्रिभुज के रूप में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। इस चीज़ को हम लोग किसके रूप में देखते हैं, त्रिभुज के रूप में देखते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए, इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ आता है। अब यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते जाते हैं। इस चीज़ के नाम हम लोग डिनोट कर देते हैं भाई। यहाँ पर क्या होता है, इसका नाम है ए भाई साहब है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर एंगल की दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला आता है हमारे पास शीर्ष के लिए आता है, ठीक है। पहला हम लोग देखते हैं शीर्ष के लिए। पहला हम लोग किसके लिए देखते हैं, शीर्ष के लिए देखते हैं। पहला हम लोग शीर्ष के लिए देखते हैं, ठीक है। शीर्ष के माध्यम से हमारे पास क्या क्या चीज़ आती है। तो त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है भाई। त्रिभुज किसको कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। शीर्ष जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं, यहाँ पर देखिए, जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं, यहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं, जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं, जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। शीर्ष कहलाते हैं। और भुजा के लिए हम लोग देखते हैं, दूसरा होता है भुजा हमारे पास। दूसरा क्या होता है, भुजा। जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं, जहाँ पर 2 शीर्ष मिलते हैं, जहाँ पर 2 शीर्ष मिलते हैं, भुजा कहलाते हैं। भुजा कहलाते हैं, ठीक है। और कोण के बेस पे देखते हैं, कोण के बेस पे देखते हैं। 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव, 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव, 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। कोण कहलाता है, ठीक है। तो शीर्ष, जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। जहाँ पर 2 शीर्ष मिलते हैं, भुजा कहलाते हैं। 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। और ये आप लोगों का क्या कहलाता है, त्रिभुज। ये आप लोगों का क्या है भाई, ये आप लोगों का क्या है, त्रिभुज है। ये आप लोगों का क्या है, त्रिभुज है। ये आप लोग क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। यहाँ पर एक बार और लिख देता हूँ भाई, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष, त्रिभुज में 3 शीर्ष, त्रिभुज में 3 भुजा और त्रिभुज में 3 कोण, ठीक है। तो पहला त्रिभुज में 3 शीर्ष, दूसरा त्रिभुज में 3 भुजा, तीसरा त्रिभुज में 3 कोण। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ठीक है।
तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? तो त्रिभुज कहलाती है भाई, ठीक है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ये 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं, जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं, जहाँ पर 2 शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं। 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं, जहाँ पर 2 शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं, जहाँ पर 2 शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं, जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं, जहाँ पर 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव रहता है कोण कहलाता है। 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। 2 भुजाओं के बीच में क्षैतिज झुकाव किसके बराबर होता है? तो वह कोण के बराबर होता है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? तो वह त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं क्या कहलाते हैं? तो जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं। जहाँ पर 2 शीर्ष मिलते हैं क्या कहलाते हैं? तो भुजा कहलाते हैं। जहाँ पर 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव होता है क्या कहलाता है? तो कोण कहलाता है। तो शीर्ष कब बनता है? जब भुजा मिलते हैं। भुजा कब बनता है? जब शीर्ष मिलते हैं। कितने शीर्ष मिलते हैं? तो 2 शीर्ष मिलते हैं। कितने भुजा मिलते हैं? तो 2 भुजा मिलते हैं। 2 भुजा मिलते हैं तो 1 शीर्ष बनता है। उसी प्रकार 2 शीर्ष मिलते हैं तो 1 भुजा बनता है। उसी कंटेंट के हिसाब से त्रिभुज के बेस में हो गया कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है? तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं क्या कहलाते हैं? तो शीर्ष कहलाते हैं। जहाँ पर 2 शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं। 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाता है। जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। और जहाँ पर 2 शीर्ष मिलते हैं क्या कहलाता है? भुजा कहलाता है। 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। शीर्ष जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं। जहाँ पर 2 शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं। 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं। जहाँ पर 2 शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं। जहाँ पर 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव होता है वह कोण कहलाता है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं। जहाँ पर 2 शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं। जहाँ पर 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव होता है वह कोण के बराबर होता है। तो कोण का निर्माण कैसे होता है? 2 भुजाओं के बीच में क्षैतिज झुकाव होता है वह कोण के बराबर होता है। कोण का निर्माण कब होता है? कोण का निर्माण होता है जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्ष बनता है। जहाँ पर 2 शीर्ष मिलते हैं वहाँ पर भुजा बनता है। 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण के बराबर होता है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं शीर्ष के माध्यम से देखते हैं। जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं। जहाँ पर 2 शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं। 2 भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण के बराबर होता है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं। जहाँ पर 2 शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं। जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं। मतलब शीर्ष के मिलने से भुजा बनता है और भुजा के मिलने से शीर्ष बनता है और दोनों भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये तो शीर्ष हो गया आप लोगों का। जैसे कि हम लोग इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ये आप लोगों का शीर्ष का बेस हो गया। ये सी हो गया, ये आपका बी हो गया,
ये आपका ए हो गया, ये शीर्षक माध्यम से हो गया। अब भुजा के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, तो भुजा के माध्यम से हमारे पास कौन कौन से भुजा के माध्यम से आते हैं, इस चीज़ को देखिए। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। ये भी आप लोग क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। अगर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखना चाहेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का ए सी भुजा हो जाएगा। ये आप लोगों का ए सी भुजा हो जाएगा। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का बी सी भुजा हो जाएगा। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का ए बी भुजा हो जाएगा। ठीक है, देखिए ए शीर्षक बी से मिला तो ए बी भुजा, ए शीर्षक सी शीर्षक मिला तो ए सी भुजा, बी शीर्षक सी से मिला तो बी सी भुजा, यहाँ से बन गया। क्लियर, ये इस कंटेंट के हिसाब से आपके पास ये चीज़ यहाँ से बन गया। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से आपको लोगों के पास ये चीज़ बन गया भाई। ठीक है, ये आप लोगों को देखिए सी के बेस पे बन गया, ये आप लोगों का ए बी के बेस पे बन गया। ठीक है, ये आप लोगों के बी सी के बेस पे बन गए। क्लियर, अब एंगल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो एंगल के बेस पे हमारे पास क्या क्या, देखिए अगर ए बी भुजा और बी सी भुजा के बीच में दो क्षैतिज झुकाव होता है तो यहाँ पर कोण बी बनेगा, एंगल बी। अगर ए सी भुजा और बी सी भुजा के बीच में दो झुकाव है तो यहाँ पर क्या बनेगा, कोण सी बनेगा। और ए बी भुजा ए सी भुजा के बीच में जो झुकाव है यह क्या बनेगा, कोण ए बनेगा। क्लियर, तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल, ये तो आप लोगों का शीर्षक के बेस पे हो गया। ये किसके बेस पे हो गया भाई, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये आप लोगों का क्या हो गया, ये शीर्ष हो गया। ठीक है, इस चीज़ को देखेंगे तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, भुजा के बेस पे हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, भुजा के बेस पे कहलाएगा। और ये तीनों किसके बेस पे कहलाएगा, ये तीनों एंगल के बेस पे कहलाएगा। ये तीनों किसके बेस पे कहलाएगा, ये कोण के बेस पे कहलाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। ये तीनों तो आपके कोण हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, ये आपका शीर्ष हो जाएगा। ये आपका शीर्ष हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, शीर्ष हो गया। और ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आप लोगों का क्या हो गया भाई, ये शीर्ष हो गया। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये आप लोगों का किसके बेस पे है, ये आप लोगों का भुजा के बेस पे है। ये आप लोगों का क्या हो गया, ये आपका भुजा हो गया। ये भी आपका भुजा हो गया और ये भी आप लोगों का क्या हो गया, भुजा हो गया। ठीक है, और ये तो आप लोग कोण के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं, और जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। तो जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं, जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं, जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। तो जहाँ पर दो भुजा मिलेंगे तो शीर्ष कहलाएंगे, जहाँ पर दो शीर्ष मिलेंगे भुजा कहलाएंगे। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। तो इस तरीके से आप लोग कोण के माध्यम से जान सकते हैं, भुजा के माध्यम से जान सकते हैं, शीर्षों के माध्यम से जान सकते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोग क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं, जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाता है, जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो एक आप लोगों का ए बी भुजा के माध्यम से हो जाएगा, एक ए सी भुजा के माध्यम से हो जाएगा, एक बी सी भुजा के माध्यम से हो जाएगा। एक आप लोगों का कोणे के माध्यम से हो जाएगा, एक कोण बी के माध्यम से हो जाएगा, एक कोण सी के माध्यम से हो जाएगा। एक कोणे के माध्यम से हो जाएगा, एक कोण बी के माध्यम से हो जाएगा, एक कोण सी के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, एक ए बी भुजा के माध्यम से हो जाएगा, एक बी सी भुजा के माध्यम से हो जाएगा, एक ए सी भुजा के माध्यम से हो जाएगा। कोणे के माध्यम से हो जाएगा, एक कोण बी के माध्यम से हो जाएगा, एक कोण सी के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, एक शीर्ष ए शीर्ष के बेस हो जाएगा, एक बी शीर्ष के बेस हो जाएगा, एक सी शीर्ष के बेस हो जाएगा। ए शीर्ष बी शीर्ष और किसके माध्यम से हो जाएगा, एक आप लोगों का सी शीर्ष के माध्यम से हो जाएगा। तो जिस तरीके से जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं, और जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं क्या कहलाते हैं, आप लोगों के पास शीर्ष कहलाता है एक, और एक क्या कहलाता है, भुजा कहलाता है। जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं, जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, त्रिभुज में क्या होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं, और क्या होते हैं, तीन कोण होते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आते हैं, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति,
त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जब हमारे पास ये कंटेंट के हिसाब से आता है तो हमारे पास कौन कौन से कंटेंट के बेस पे हमारे पास ये सारे चीज़ आते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, चलिए तो इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आती है, इसके चीज़ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आती है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास कौन कौन सी चीज़ आती है और किस किस बेसिस पे आती है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि यदि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में क्या होते हैं, तीन कोण भी होते हैं। क्लियर, तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं और त्रिभुज के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो शीर्ष के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं, और जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। अब शीर्ष के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। अगर हम लोग किसके बेस पे देखते हैं इस चीज़ को, शीर्ष के माध्यम से देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट के बेसिस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। अब शीर्ष के लिए हम लोग देखते हैं, शीर्षक बेस पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि जहाँ पर क्या मिलते हैं, दो भुजा मिलते हैं, वहाँ पर शीर्षक निर्माण होता है। जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्षों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ए शीर्षक निर्माण कब होगा, ए शीर्षक निर्माण कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, किसके लिए होगा। ए शीर्षक निर्माण कैसे होगा, इस चीज़ को देखेंगे। फिर बी शीर्षक निर्माण कैसे होगा, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। फिर सी शीर्षक निर्माण कैसे होगा, इसको भी हम लोग देखेंगे। सी शीर्षक निर्माण फिर कैसे होगा, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। शीर्षक के बेस पे देखेंगे, फिर हम लोग किसके बेस पे आ जाएंगे, भुजा, भुजा के बेस पे आ जाएंगे भाई। फिर किसके बेस पे हो जाएंगे, भुजा के बेस पे हम लोग आ जाएंगे कि ए बी भुजा का निर्माण कब होगा, ए बी भुजा का निर्माण कब होगा, और दूसरा बी सी भुजा का निर्माण, बी सी भुजा का निर्माण कब होगा, और तीसरा ए सी भुजा का निर्माण कब होगा, और ए सी भुजा का निर्माण कब होगा। ठीक है, तो ए बी भुजा, बी सी भुजा, ए सी भुजा, और ए शीर्ष, बी शीर्ष, सी शीर्ष। ठीक है, उसके बाद हम लोग कोण के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो शीर्ष के माध्यम से देखते हैं। देखिए जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं भाई, तो ए शीर्ष कब बनेगा, ए शीर्ष यह कब बनेगा, देखिए भाई ए बी मिल रहा है, ए सी मिल रहा है। देखिए ए बी भुजा मिल रहा है, यहाँ से देखिए ए बी भुजा मिल रहा है। इतना डिटेल आपको कहीं भी कोई भी नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, इतना डिटेल आपको कहीं भी ऐसे नहीं मिलेगा। ए बी भुजा मिल रहा है किससे, ए सी भुजा से। ए बी भुजा मिल रहा है किससे, ए सी भुजा से। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए का ए के साथ संयोग, इस कारण से ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलता है, जब ए बी भुजा और ए सी भुजा दोनों का संयोग होता है, दोनों मिल जाएंगे भाई, तब ए शीर्ष का निर्माण होगा। तब किसका निर्माण होगा, ए शीर्ष का निर्माण होगा। तब किसका निर्माण होगा, ए शीर्षक निर्माण होगा। तो ए बी भुजा जब ए सी भुजा के साथ मिलेगा तो ए शीर्षक का निर्माण होगा। जब ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्षक का निर्माण होगा। ए शीर्षक निर्माण कब होगा, जब ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा। ए शीर्षक निर्माण कब होगा, जब ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा, तब ए शीर्षक का निर्माण होगा। ए शीर्षक का निर्माण कब होगा, जब ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा, तब ए शीर्षक निर्माण होगा। ठीक है, अब ए शीर्षक बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो ए शीर्षक बेस पे देखते हैं, तो ए बी भुजा ए सी से मिलते हैं। ए बी भुजा किससे मिलते हैं, ए सी से मिलते हैं भाई। ए बी भुजा किससे मिलते हैं भाई, ए सी से मिलते हैं, तब ए शीर्षक का निर्माण होता है। ए बी भुजा किससे मिलते हैं, ए सी भुजा से मिलते हैं। ए बी भुजा किससे मिलते हैं भाई, ए सी भुजा से मिलते हैं। ए बी भुजा किससे मिलते हैं, तो ए बी भुजा मिलते हैं आप लोग के ए सी भुजा के माध्यम से मिलते हैं, तब हमारे पास ये कंटेंट आता है। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट के बेसिस पे आता है, किस किस के बेसिस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये जो चीज़ आती है ये किसके किसके बेसिस पे आती है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से अगर हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ आएगा, किस किस के बेसिस पे होगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर ए शीर्षक के माध्यम से है हमारे पास, देखिए
जहाँ पर किसके माध्यम से है, ए शीर्षक के माध्यम से है हमारे पास, किसके माध्यम से है, ए शीर्षक के माध्यम पे है। तो ए शीर्षक के माध्यम में जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे, किस किस बेसिस पे आएंगे, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो किसके किसके बेस पे आता है, इस चीज़ के बेस पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं कि यदि हमारे पास ये चीज़ जो आती है, ए शीर्षक के बेस पे आती है, जो बी शीर्षक के बेस पे आती है, जो सी शीर्षक के बेस पे आती है, ये किस किस के हिसाब से आती है, इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो ए शीर्षक निर्माण कब होता है, जब ए बी भुजा बी ए सी भुजा से मिलता है। ए शीर्षक निर्माण कब होता है भाई, जब ए बी भुजा किससे मिलता है, ए सी भुजा से मिलता है, तो ए शीर्षक। उसी प्रकार बी शीर्षक के लिए देखेंगे और सी शीर्षक के लिए देखेंगे। बी शीर्षक के लिए देखेंगे, जैसे ए बी भुजा मिल गया, ए बी भुजा मिल गया ए सी से, तब ए शीर्ष बन गया आपका। क्या शीर्ष बन गया भाई, ए शीर्ष यहाँ से बन गया। क्या शीर्ष बन गया, तो यहाँ से ए शीर्ष बन गया। क्लियर। देखिए जब आप लोगों के पास ए शीर्षक के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो जब ए बी भुजा ए सी भुजा से मिल गया तो ए शीर्ष। जब ए बी भुजा आप लोगों के ए सी भुजा से मिल गया तब ए शीर्ष। जब ए बी भुजा आप लोगों के ए सी भुजा से मिल गया तब ए शीर्ष। जब ए बी भुजा आप लोगों के ए सी भुजा से मिल गया तब ए शीर्ष। जब ए बी भुजा आप लोगों के ए सी भुजा से मिल गया तब ए शीर्ष होता है। तब क्या होता है, ए शीर्ष होता है। तब क्या होता है भाई, तो ए शीर्ष होता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये सारी चीज़ क्या होती है, आपस में आती है भाई। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलता है तो ए शीर्षक का निर्माण होता है। किस शीर्षक का निर्माण होता है, ए शीर्षक का निर्माण होता है। जब ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलते हैं तो किस शीर्षक का निर्माण होता है, ए शीर्षक का निर्माण होता है। तो जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहाँ पर क्या बनता है, जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्ष बनता है, और जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं वहाँ पर क्या बनता है, तो वहाँ पर आप लोगों का भुजा बनता है भाई। ठीक है, तो उस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, किस किस बेसिस पे आता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, क्लियर करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हुए चले जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है, किस किस बेसिस पे आता है। जब ए बी भुजा ए सी भुजा से मिल रहा है, देखिए भाई जब ए बी भुजा ए सी भुजा से मिल रहा है तो ए शीर्षक का निर्माण हो रहा है। किस शीर्षक का निर्माण हो रहा है, ए शीर्षक का निर्माण हो रहा है। क्लियर। किस शीर्षक का निर्माण हो रहा है, तो ए शीर्षक का निर्माण हो रहा है। अब इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आता है, वो किस किस के बेसिस पे आता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर। तो चलिए आगे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि यदि हमारे पास ये जो चीज़ आती है वो किस किस के बेसिस पे आती है, कहाँ से आती है, कब आती है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो वो किस किस के बेसिस पे होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो आपके पास किस किस के बेसिस पे होती है, कहाँ से आएगी, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के माध्यम से हमारे पास क्या क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आते हैं, किस किस के बेसिस पे आते हैं, कहाँ से आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। तो चलिए जिस तरीके से हमारे पास ये जो शीर्ष होती है, हमारे पास क्या होती है, ये जो शीर्ष होती है भाई, कहाँ, ये जो हमारे पास शीर्ष होती है ए बी भुजा जब ए सी भुजा से मिलती है तो ए शीर्ष बनता है। और बी शीर्ष के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, बी शीर्ष कब बनेगा, देखिए जब ए बी मिल गया ए सी से तब ए शीर्ष। उसी प्रकार बी शीर्ष को आप लोग बताइए बी शीर्ष कब बनेगा, देखिए बी शीर्ष कब बनेगा, जब बी सी मिलेगा और ए बी मिलेगा, जब बी सी मिलेगा और ए बी मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, जब ए बी भुजा मिलेगा, जब यहाँ पर हम लोगों का ए बी भुजा मिलेगा, किससे मिलेगा, ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा। ए बी भुजा किससे मिलेगा भाई, बी सी भुजा से मिलेगा। ए बी भुजा किससे मिलेगा, बी सी भुजा से मिलेगा। जब ए बी भुजा किससे मिलेगा, बी सी भुजा से मिलेगा, तब यहाँ पर बी शीर्ष बनेगा। क्या बनेगा, बी शीर्ष बनेगा। क्या बनेगा, बी शीर्ष बनेगा भाई। तो बी शीर्षक निर्माण कब होगा भाई, बी शीर्षक निर्माण कब होगा, जब ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा तब बी शीर्षक का निर्माण होगा। बी शीर्षक निर्माण कब होगा, तो जब हम लोग ए बी भुजा को बी सी भुजा के माध्यम से मिलेंगे तब बी शीर्षक का निर्माण होगा। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ए बी भुजा ए सी भुजा को जब मिलेंगे तो ए शीर्ष बनेगा, और जब ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा तब बी शीर्ष का निर्माण होगा। सी शीर्ष के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि यहाँ पर अगर ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्ष बनेगा, और ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा तो बी शीर्ष का निर्माण होगा। ठीक है। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्ष बनेगा, और ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा तो बी शीर्ष बनेगा। ठीक है। तो ए बी का ए सी के साथ संयोग होता
है तो ए शीर्षक बनता है, ए बी भुजा का बी सी भुजा के साथ संयोग होता है तो बी शीर्षक बनता है। इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जब ए बी भुजा बी सी से मिलेगा तो बी शीर्षक मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर सी के लिए हम लोग देखते हैं तो सी शीर्षक के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी शीर्षक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी शीर्षक के लिए देखेंगे तो बी सी भुजा हो जाएगा। सी शीर्षक के लिए देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का बी सी भुजा हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का ए सी भुजा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का ए सी भुजा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बी का बी के साथ संयोग, यहाँ पर सी का सी के साथ संयोग, ठीक है। तो जब ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्षक, ए बी भुजा जब बी सी भुजा से मिलेगा तो बी शीर्षक, बी सी भुजा जब ए सी भुजा से मिलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी शीर्षक का निर्माण होगा। किस शीर्षक का निर्माण होगा, यहाँ पर सी शीर्षक का निर्माण होगा। किस शीर्षक का निर्माण होगा, सी शीर्षक का निर्माण होगा। तो ए शीर्षक का निर्माण कब होता है, जब ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलता है तो ए शीर्षक का निर्माण होता है, और जब ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलता है तो बी शीर्षक निर्माण होता है। और जब सी शीर्षक मिलता है हमारे पास तो यहाँ पर किस भुजा का निर्माण होता है, जब ए बी बी सी से मिलेगा तो बी शीर्षक, बी सी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तो सी शीर्षक के बाद मिलता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्षक निर्माण होगा, ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा तो बी शीर्षक निर्माण होगा। सी शीर्षक निर्माण कब होता है, जब बी सी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तब सी शीर्षक का निर्माण होगा। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग ए शीर्षक, तो जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्षक का निर्माण होता है। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तब ए शीर्षक का निर्माण होता है, और बी शीर्षक निर्माण कब होगा, जब ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा तो बी शीर्षक का निर्माण होगा, और बी सी भुजा जब ए सी भुजा से मिलेगा तो सी शीर्षक का निर्माण होगा। अब यहाँ पर देखिए अटैचमेंट के बेस पे आप लोग के पास देखिए ए बी ए सी के पास जा रहा है तो ए मिल रहा है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बी के लिए देखें तो ए बी मिल रहा है बी सी के साथ, तब बी बन रहा है। ए सी कब बनेगा, जब ए सी मिलेगा बी सी के साथ, तब यहाँ पर क्या बनेगा, सी शीर्षक बनेगा। तो ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्षक, ए बी भुजा जब बी सी भुजा से मिलेगा तो बी शीर्षक, और बी सी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तब सी शीर्षक का निर्माण होता है। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं। क्लियर। तो चलिए हमारे पास क्या है कि ए शीर्षक के बेस पे जब देख रहे थे कि ए बी भुजा ए सी भुजा से मिला तो ए शीर्षक, और ए बी भुजा बी सी भुजा से मिला तो बी शीर्षक, और बी सी भुजा ए सी भुजा से मिला तो सी शीर्षक होता है। तो ए शीर्षक कब बनता है, जब ए बी भुजा ए सी से मिलता है तो ए शीर्षक बनता है, और जब ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलता है तो बी शीर्षक बनता है, और जब बी सी भुजा ए सी भुजा से मिलता है तब सी शीर्षक बनता है। तो ए शीर्षक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्षक, ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा तो बी शीर्षक, बी सी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तो सी शीर्षक, ए बी भुजा ए सी से मिलेगा तो ए शीर्षक, ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा तो बी शीर्षक, बी सी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तो सी शीर्षक, ए बी भुजा ए सी से मिलेगा तो ए शीर्षक, ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा तो बी शीर्षक, बी सी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तो सी शीर्षक हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा शेष अन्य दो भुजाओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। क्लियर। तो यहां से हम लोग देखें कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। जहां पर दो भुजा मिलते हैं, कितने भुजा मिलते हैं, जहां पर दो भुजा मिलते हैं तो एक शीर्ष का निर्माण होता है, और जहां पर दो शीर्ष मिलते हैं वहां पर एक भुजा का निर्माण होता है। मतलब भुजा मिलेंगे तो शीर्ष बनेगा, शीर्ष मिलेगा तो भुजा बनेगा, भुजा मिलेंगे तो शीर्ष बनेगा, शीर्ष मिलेगा तो भुजा बनेगा। दोनों भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण के बराबर होता है। तो कोण का निर्माण कब होता है, जब दोनों भुजाओं के बीच में क्षैतिज झुकाव होता है। शीर्ष का निर्माण कब होता है, जहां पर दो भुजा मिलते हैं वहां पर शीर्ष का निर्माण होता है। और भुजाओं का निर्माण कब होता है, जब जहां पर दो शीर्ष मिलते हैं वहां पर भुजाओं का निर्माण होता है। एक शीर्ष जब दूसरे शीर्ष से मिलता है तब यहां पर हमारे पास बनता है। जैसे कि ए शीर्ष का निर्माण कब हुआ, जब ए बी भुजा ए सी से मिल गया तब ए शीर्ष बन गया। बी शीर्ष का निर्माण कब होगा, जब ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा तब बी शीर्ष का निर्माण होगा। सी शीर्ष का निर्माण कब होगा, जब बी सी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तो सी शीर्ष का निर्माण होगा। बी सी भुजा किससे मिलेगा तो सी शीर्ष बनेगा ए सी भुजा से। ए बी भुजा किससे मिलेगा तो बी शीर्ष का निर्माण होगा बी सी भुजा से। ए बी भुजा किससे मिलेगा ए सी भुजा से, तब ए शीर्ष
शीर्षक निर्माण होगा। AC किससे मिलेगा? AB से, तो A शीर्षा। BC भुजा किससे मिलेगा? AB से, तो B शीर्षा। AC भुजा किससे मिलेगा? BC से, तो C शीर्षा हो जाएगा। तो BC AC से मिलेगा तो C शीर्षा, AB भुजा BC भुजा से मिलेगा तो B शीर्षा, AB भुजा AC भुजा से मिलेगा तो A शीर्षा। A शीर्षा का निर्माण कब होगा? जब AB भुजा AC भुजा से मिलेगा। B शीर्षा का निर्माण कब होगा? जब AB भुजा BC भुजा से मिलेगा। C शीर्षा का निर्माण कब होगा? जब BC भुजा AC भुजा से मिलेगा। BC भुजा AC भुजा से मिलेगा तो C शीर्षा, AB भुजा BC भुजा से मिलेगा तो B शीर्षा, AB भुजा AC भुजा से मिलेगा तो A शीर्षा। A शीर्षा का निर्माण कब होगा? जब AB भुजा AC भुजा से मिलेगा। B शीर्षा का निर्माण कब होगा? जब AB भुजा BC भुजा से मिलेगा। और जब BC भुजा AC भुजा से मिलेगा तो C शीर्षा का निर्माण होगा। C शीर्षा किस बेसिस पे बनता है? तो BC AC से मिलता है। B शीर्षा कब बनता है? जब AB BC से मिलता है। A शीर्षा कब बनता है? जब AB AC से मिलता है। AB AC से मिलेगा तो A शीर्षा, AB BC से मिलेगा तो B शीर्षा, BC AC से मिलेगा तो C शीर्षा बनता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखते हैं तो त्रिभुज के पास कितने शीर्षा हो गए भाई? तो त्रिभुज के पास 3 शीर्षा हो गए। त्रिभुज के पास कितने शीर्षा हो गए? तो त्रिभुज के पास 3 शीर्षा हो गए। तो पहला A शीर्षा के बेस पे, दूसरा B शीर्षा के बेस पे, तीसरा C शीर्षा के बेस पे। AB और AC का संयोग से A शीर्षा बनेगा, AB और BC के संयोग से B शीर्षा बनेगा, BC और AC के संयोग से C शीर्षा बनेगा। अब भुजा का रोल को देखते हैं, भुजा किस बेस पे होता है, भुजा का निर्माण कैसे होता है, किसके बेसिस पे होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। अब AB भुजा देखिए, AB भुजा नाम से स्पष्ट है। AB भुजा मतलब कितने शीर्षा हैं? 2 शीर्षा, A और B। तो किस किस शीर्षक निर्माण से AB भुजा बनेगा भाई? यहां से आप लोग जान सकते हैं। तो AB भुजा A शीर्षा प्लस B शीर्षा, A शीर्षा प्लस B शीर्षा, तभी यहां पर क्या बनेगा? AB भुजा। तभी यहां पर क्या बनेगा? AB भुजा बनेगा। तभी क्या बनेगा भाई? AB भुजा बनेगा। A शीर्षा B शीर्षा के साथ संयोग करेगा तभी AB भुजा बनेगा। A शीर्षा B शीर्षा के साथ संयोग करेगा तभी AB भुजा बनेगा। A शीर्षा B शीर्षा के साथ संयोग करेगा तभी AB भुजा बनेगा। AB भुजा कब बनेगा? जब A शीर्षा B शीर्षा के साथ संयोग करेगा तभी AB भुजा बनेगा। A शीर्षा B शीर्षा के साथ संयोग करेगा तभी AB भुजा बनेगा। AB भुजा कब बनेगा? जब A शीर्षा B शीर्षा के साथ संयोग करेगा तभी AB भुजा बनेगा। AB भुजा किस भुजा के? AB भुजा कब बनेगा? जब A शीर्षा का B शीर्षा के साथ संयोग होता है। जब B शीर्षा का A शीर्षा के साथ संयोग होता है तभी AB भुजा बनता है। मतलब शीर्ष मिलेंगे तो भुजा बनेगा। भुजा का निर्माण कब होता है? जब शीर्ष मिलते हैं। और शीर्षों का निर्माण कब होता है? जब भुजा मिलते हैं। भुजा मिलेंगे तो शीर्ष बनेगा, शीर्ष मिलेगा तो भुजा, भुजा मिलेगा तो शीर्ष, शीर्ष मिलेगा तो भुजा। कितने भुजा मिलेंगे? 2 भुजा मिलेंगे तो एक शीर्ष बनेगा, 2 शीर्ष मिलेंगे तो एक भुजा बनेगा, 2 भुजा मिलेंगे तो एक शीर्ष बनेगा, 2 शीर्ष मिलेंगे तो एक भुजा बनेगा, भुजा मिलेगा तो शीर्ष बनेगा, शीर्ष मिलेगा तो भुजा बनेगा। दोनों भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव कोण के बराबर होता है, वह कोण कहलाता है भाई। अगर AB भुजा BC भुजा के बीच में है तो कोण B बनेगा, AB भुजा AC भुजा तो कोण A बनेगा, BC भुजा AC भुजा तो कोण C बनेगा। और जब A शीर्षा B शीर्षा से मिलेगा तो AB भुजा बनेगा, जब B शीर्षा C शीर्षा से मिलेगा तो BC भुजा बनेगा, जब A शीर्षा C शीर्षा से मिलेगा तो AC भुजा बनेगा, जब AC भुजा और AB भुजा मिलेगा तो A शीर्षा बनेगा, जब AB भुजा और BC भुजा मिलेगा तो B शीर्षा बनेगा, जब BC भुजा और AC A भुजा मिलेगा तब C शीर्षा का निर्माण होता है। क्लियर? तो यहाँ पर A शीर्षा के बेस पे देखिए कि AB भुजा AC भुजा से मिल गया तो A शीर्षा, उसी प्रकार AB भुजा BC भुजा से मिल गया तो B शीर्षा, उसी प्रकार BC भुजा AC भुजा से मिल गया तो C शीर्षा। और AB भुजा का निर्माण कब हो गया? जब A शीर्षा मिल रहा है B शीर्षा के साथ तब AB भुजा बन रहा है। जब A शीर्षा मिल रहा है B शीर्षा के साथ तब क्या बन रहा है? AB भुजा बन रहा है। क्या बन रहा है? AB भुजा बन रहा है। क्या बन रहा है भाई? यहाँ पर AB भुजा बन रहा है। तो AB भुजा किस निर्माण के बेस पे हमारे पास बन रहा है भाई? तो A शीर्षा B शीर्षा से मिलेगा तो AB भुजा। क्लियर? चलिए A मिल गया B के साथ तो AB भुजा। उसी प्रकार BC के लिए हम लोग देखते हैं तो BC के लिए क्या मिलता है? B शीर्षा। यहां से B शीर्षा मिल रहा है भाई, किससे? C शीर्षा से। यहां से B शीर्षा मिल रहा है C शीर्षा से, तब यहां पर क्या हो जाएगा? BC भुजा हो जाएगा। तब यहाँ से क्या हो जाएगा? BC भुजा हो जाएगा। और AC भुजा के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं A शीर्षा के माध्यम से। जब A शीर्षा मिल जाएगा C शीर्षा से, C शीर्षा से, AC A मिलता है C के साथ, तब क्या बनता है? AC। क्या बनता है? AC। तो ये आप लोगों का AB भुजा हो गया, ये आप लोगों का BC भुजा हो गया, और ये आप लोगों का
AC भुजा हो गया। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ आती है, इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला A शीर्षक B शीर्षक से मिल रहा है भाई। देखिए यहाँ से A शीर्षक किससे मिल रहा है, B शीर्षक से मिल रहा है। A शीर्षक किससे मिल रहा है, तो यहाँ से हमारे पास B शीर्षक से मिल रहा है। क्लियर, किससे मिल रहा है, तो B शीर्षक से मिल रहा है। तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि A शीर्षक जब यहाँ से हमारे पास किस में मिल रहा है, B शीर्षक के माध्यम से मिल रहा है। किसके माध्यम से मिल रहा है भाई, B शीर्षक के माध्यम से मिल रहा है। तो हमारे पास कौन कौन से कंटेंट बनते हैं, किस किस बेसिस पे बनते हैं, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्षक कहलाता है, जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्षक कहलाता है। मतलब शीर्षक निर्माण कब होता है, जब दो भुजा मिलते हैं। उसी प्रकार जब AB भुजा AC भुजा से मिल गया तो A शीर्ष बन गया, और जब AB भुजा BC भुजा से मिल गया तो B शीर्ष बन गया। जब BC भुजा AC भुजा से मिल गया तो C शीर्ष बन गया। जब AB भुजा AC भुजा से मिल गया तो A शीर्ष बना। जब AB भुजा BC भुजा से मिला तो B शीर्ष बन गया। जब BC भुजा AC भुजा से मिला तो C शीर्ष। भुजा का निर्माण देखते हैं भाई। AB भुजा का निर्माण कब होता है, जब A शीर्ष मिलता है B शीर्ष के साथ, तब AB भुजा। BC भुजा का निर्माण जब B शीर्ष मिलता है C शीर्ष के साथ, तब BC भुजा। AC भुजा जब A शीर्ष मिलता है C शीर्ष के साथ, तब AC भुजा का निर्माण होता है। क्लियर, तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं AB भुजा AC से मिला तो A शीर्षा, AB भुजा BC भुजा से मिला तो B शीर्षा, BC भुजा AC भुजा से मिला तो C शीर्षा, A शीर्षा B शीर्षा से मिलेगा तो AB भुजा, B शीर्षा C शीर्षा से मिलेगा तो BC भुजा, A शीर्षा C शीर्षा से मिलेगा तो AC भुजा। ठीक है, तो A शीर्षा B से मिलेगा तो AB भुजा, B शीर्षा C शीर्षा से मिलेगा तो BC भुजा, A शीर्षा C शीर्षा से मिलेगा तो AC भुजा, A शीर्षा B शीर्षा से मिलेगा तो AB भुजा, B शीर्षा C शीर्षा से मिलेगा तो BC भुजा, A शीर्षा C शीर्षा से मिलेगा तो AC भुजा, A शीर्षा B शीर्षा से मिलेगा तो AB भुजा, B शीर्षा C शीर्षा से मिलेगा तो BC भुजा, A शीर्षा C शीर्षा से मिलेगा तो AC भुजा, A मिलेगा C के साथ तो AC भुजा, B मिलेगा C के साथ तो BC भुजा, A मिलेगा B के साथ तब AB भुजा। AB भुजा कब बनेगा, जब A मिल जाएगा भाई B शीर्षा के साथ तब AB भुजा। BC भुजा कब बनेगा, जब B शीर्षा मिल जाएगा C के साथ तब BC भुजा बनेगा। AC भुजा कब बनेगा, जब A शीर्षा मिलेगा C शीर्षा के साथ तब AC भुजा बनेगा। A का B के साथ संयोग होगा तो AB भुजा, B का C के साथ संयोग होगा तो BC भुजा, A का C के साथ संयोग होगा तब AC भुजा। AC भुजा का निर्माण कब होता है, जब A C से मिलता है। BC भुजा का निर्माण कब होता है, जब B C से मिलता है। AB भुजा का निर्माण कब होता है, जब A B से मिलता है। A शीर्षक निर्माण कब होगा, जब AB भुजा AC भुजा से मिलेगा। B शीर्षक का निर्माण कब होगा, जब AB भुजा BC भुजा से मिलेगा। C शीर्षक निर्माण कब होगा, जब BC भुजा AC भुजा से बनेगा। ठीक है, तो जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्ष कहलाता है। जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहाँ पर क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, वह शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है वह, तो वह क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। ठीक है, तो जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं। जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, तो वह आप लोगों का शीर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो वह आप लोगों का शीर्ष कहलाता है भाई। ठीक है, तो ये आप लोगों का शीर्ष के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर, शीर्ष के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, तो ये आप लोगों का शीर्ष के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए आगे हम लोग इसका कंटेंट को देखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, किसके किसके बेसिस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है। जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं। जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं क्या कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो वह शीर्ष कहलाते हैं। जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहाँ पर क्या कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। क्लियर, तो ये आप लोगों का शीर्ष के बेस पे हो जाएगा। जहाँ पर दो भुजा आप लोगों के कहलाएगा, भुजा मिलेंगे तो शीर्ष कहलाता है। और अगर शीर्ष मिलते हैं तो क्या कहलाता है, आप लोगों का भुजा कहलाता है। ठीक है, तो एक भुजा के माध्यम से होता है तो एक आप लोगों के पास शीर्ष के माध्यम से होता है। क्लियर, तो एक चीज़ को आप लोग शीर्ष के माध्यम से देखिए, एक को आप लोग भुजा के माध्यम से देखिए। ठीक है, तो एक आप लोगों का भुजा के माध्यम से होता है, एक आप लोगों को किसके माध्यम से होता है, तो एक आप लोगों के शीर्ष के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, तो एक आप लोगों के शीर्ष के माध्यम से होता है। ठीक है, तो एक भुजा के माध्यम से होता है तो एक आप लोगों के शीर्ष के माध्यम से होता है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ से देखिएगा कि एक भुजा के माध्यम से हमारे पास होता है और एक किसके माध्यम से होता है, तो एक आप लोगों के पास शीर्ष के माध्यम से होता है। तो इस कंटेंट को आप लोग याद रखिएगा कि शीर्ष के माध्यम से क्या होता है और भुजा के माध्यम से आपके पास क्या होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये चीज़ भी आता है कि यदि हमारे पास कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये सारे चीज़ आते जाते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आते हैं, किस किस बेसिस पे आते हैं,
और वो किस किस के बेसिस पे होता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और इसके कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को याद भी कर सकते हैं और उसको कंटेंट के हिसाब से भी इस चीज़ को सॉल्व भी कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग ये दोनों चीज़ को देखते हैं। क्लियर, तो जिस बेसिस के अनुसार से आप लोग ये चीज़ को जान रहे हैं भाई कि वह किस किस के बेसिस पे होता है, कहाँ कहाँ से आता है और किस किस के बेस पे होगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं कि ये किस किस के बेसिस पे होता है, कहाँ कहाँ से आएगा और किस किस के बेसिस पे ये जाता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास ये सारे चीज़ होते हैं, वो किस किस के बेसिस पे होते हैं और कहाँ कहाँ से होता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ये किसके बेसिस पे होगा और कहाँ कहाँ से आएगा। तो जैसे कि ए बी भुजा ए सी भुजा से मिल गया तो ए शीर्षा, ए बी भुजा बी सी भुजा से मिल गया तो बी शीर्षा, और सी शीर्षक निर्माण कब होता है, जब बी सी भुजा ए सी भुजा से मिलता है तब सी शीर्षक का निर्माण होता है। किस शीर्षक का निर्माण होता है, सी शीर्षक का निर्माण होता है। ये चीज़ को आप लोग यहाँ से देखिएगा। क्लियर, तो सी शीर्षक के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये सारे चीज़ किस किस के बेसिस पे होते हैं, ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से आप लोगों को जानना पड़ेगा। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग ये चीज़ को जान सकते हैं कि ये किस किस के बेसिस पे होता है, कहाँ से आएगा और किस किस के बेसिस पे ये सारे चीज़ आते जाते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। क्लियर, तो हम लोग ये सारे चीज़ को अगर सॉल्व करते हुए चले जाते हैं तो ये किसके बेसिस पे आएगा, ये किन किन बेसिस के बेस पे हमारे पास ये सॉल्व होते आते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो इस कंटेंट के बेसिस पे आप लोग इस चीज़ को सॉल्व करते रहिएगा कि आगे हमारे पास क्या क्या होते हैं और किस किस बेसिस पे होते हैं। ये सारे चीज़ आप लोगों के किस किस के कंटेंट के हिसाब से भी होता है, ये सारे चीज़ को आप लोगों को जानना है। क्लियर, तो चलिए इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं और ये किस किस के बेसिस पे होगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग देखेंगे तो ए बी भुजा जब ए सी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्षक निर्माण होता है, और ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा तो बी शीर्षक निर्माण होगा, बी सी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तो सी शीर्षक निर्माण होगा, ए शीर्षक बी शीर्षक से मिलता है तो ए बी भुजा बनता है, बी शीर्षक सी शीर्षक से मिलता है तो बी सी भुजा बनता है, और ए शीर्षक बी शीर्षक से मिलता है तब ए सी भुजा बनता है। क्या भुजा बनता है, तो ये आप लोगों का ए सी भुजा बनता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग ये सारे चीज़ को भी जान सकते हैं भाई कि ये किस किस के बेसिस होता है, किस किस के बेसिस पे आएगा, कहाँ से आएगा, किस किस के कंटेंट के हिसाब से है, ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब आप लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास कौन कौन से कंटेंट के बेसिस में आएगा, किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। क्लियर, तो इस कंटेंट के मुताबिक जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये किस किस कंटेंट के हिसाब से आता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ये आप लोगों का किस किस के बेसिस पे रहेगा, कहाँ से आएगा, कब आएगा, किसके बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग देखिएगा कि ये आप लोगों का किसके बेसिस पे आता है, कहाँ से आएगा, किसके थ्रू से आता है, ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। हाँ, क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई ये आप लोगों का किस किस के बेसिस पे आता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए नजर आते हैं। तो जिस तरीके से हमारे पास जो मिल रहा है यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, यहाँ से अगर हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं तो अगर ए बी भुजा ए सी भुजा से मिल रहा है तो ए शीर्षक बन रहा है, अगर ए बी भुजा बी सी भुजा से मिल रहा है तो बी शीर्षक बन रहा है, और अगर बी सी भुजा ए सी भुजा से मिल रहा है तो सी शीर्षक बन रहा है। उसी प्रकार ए बी भुजा का निर्माण कब होता है, तो ए बी भुजा का निर्माण जब ए शीर्षक बी शीर्षक से मिल रहा है तब ए बी भुजा बन रहा है, और जब बी शीर्षक सी शीर्षक से मिल रहा है तो बी सी भुजा बन रहा है, जब ए शीर्षक सी शीर्षक से मिल रहा है तब ए सी भुजा बन रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्ष कहलाता है। ठीक है, जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं, और जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं, जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं, और जहां पर दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। कोण किसको बोलते हैं, दो भुजाओं के बीच में जो क्षैतिज झुकाव होता है वह कोण के बराबर होता है, उसी चीज को हम लोग कोण कहते हैं। तो यहां पर भुजाओं का निर्माण किस किस के बेसिस पे हो गया, तो इस चीज को आप लोग यहां से जान सकते हैं कि यदि ए बी के साथ मिल जाता है, नाम से स्पष्ट है ए बी भुजा, ए बी से मिल रहा है तो ए बी भुजा, बी सी से मिल रहा है तो बी सी भुजा, ए सी से मिल रहा है तो ए सी भुजा। उसी प्रकार
ए बी ए सी से मिलेगा तो ए शीर्षक कहलाता है। ए बी भुजा जब बी सी भुजा से मिलता है तो बी शीर्षक कहलाता है, और बी सी भुजा ए सी भुजा से मिलता है तो सी शीर्षक कहलाता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ए बी भुजा ए सी भुजा ए शीर्षक के बेस पे, ए बी भुजा बी सी भुजा बी शीर्षक के बेस पे, बी सी भुजा ए सी भुजा सी शीर्षक के बेस पे, ए शीर्षक बी शीर्षक मिलेगा तो ए बी भुजा, बी शीर्षक सी शीर्षक मिलेगा तो बी सी भुजा, ए शीर्षक सी शीर्षक से मिलेगा तो ए सी भुजा कहलाएगा। तो जहाँ पर भुजा मिलेंगे शीर्षक कहलाएगा, और जहाँ पर शीर्षक मिलेंगे क्या कहलाएगा, भुजा कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा आप लोगों का, भुजा कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कोण के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अब किसके बेसिस पे देखते हैं भाई, इस चीज़ को हम लोग कोण के बेसिस पे देखते हैं कि कोण के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं। कोण के बेसिस पे जहाँ पर दो भुजाओं के बीच में क्षैतिज झुकाव होता है वह क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। दो भुजाओं के बीच में क्षैतिज जो झुकाव होता है वह क्या कहलाता है, कोण कहलाता है भाई। वह क्या कहलाता है, वह कोण कहलाता है। तो चलिए कोण के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कोण के बेसिस पे देखते हैं। हमारे पास कोण के बेसिस पे हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला कोण ए के बेस पे देखते हैं, फिर कोण बी के बेस पे देखते हैं, फिर कोण सी के बेस पे देखते हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी। चलिए कोण ए, कोण बी, कोण सी। जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्षक कहलाते हैं। जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्षक कहलाते हैं। ये तो जान गए हम लोग कि जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहाँ शीर्षक कहलाते हैं, और जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं, और दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। कोण कब बनेगा, जब ए बी भुजा और बी सी भुजा में झुकाव रहेगा। जब ए बी भुजा व बी सी भुजा में, जब ए बी भुजा व बी सी भुजा में, बी सी भुजा में झुकाव होगा, झुकाव होगा। जब ए बी भुजा व बी सी भुजा में क्या होगा, झुकाव होगा, तब कोण ए बनेगा। कोण बी कब बनेगा, ए बी भुजा और ए बी भुजा व बी सी भुजा बोल रहा हूँ, ये रॉन्ग है। ठीक है, ए बी भुजा और ए सी भुजा है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ए बी भुजा और ए सी भुजा, ये भुजा और ये भुजा। ठीक है, ए बी और ए सी, तब तो मैं बोल रहा था। ठीक है, ए बी भुजा व ए सी भुजा में जब झुकाव होगा, किसमें, जब ए बी भुजा व ए सी भुजा में झुकाव होगा तब कोण ए बनेगा। और दूसरा कोण बी, जब ए बी भुजा व बी सी भुजा में झुकाव रहेगा, बी सी भुजा में झुकाव रहेगा, बी सी भुजा में झुकाव रहेगा। जब ए बी भुजा व ए सी भुजा में झुकाव रहेगा तब कोण ए बनेगा, और जब ए बी भुजा व बी सी भुजा में झुकाव रहेगा तो कोण बी बनेगा। ठीक है, ये कोण ए का निर्माण कब होगा, जब ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा। ठीक है, ए बी भुजा जब ए सी भुजा के बीच में झुकाव रहेगा, ए बी भुजा व ए सी भुजा में जब झुकाव होगा तब कोण ए बनेगा। ए बी भुजा व बी सी भुजा में जब झुकाव रहेगा तो कोण बी बनेगा। और कोण सी कब बनेगा, जब बी सी भुजा और ए सी भुजा में झुकाव रहेगा, बी सी भुजा व ए सी भुजा में झुकाव रहेगा। ठीक है, ये देखिए कोण ए के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखें कि ए बी भुजा ए सी भुजा में झुकाव है तो कोण ए बन रहा है, ए बी भुजा का बी सी भुजा में झुकाव है तो कोण बी बन रहा है, बी सी भुजा का ए सी भुजा में झुकाव है तो कोण सी बन रहा है। कोण ए बन रहा है, ए बी भुजा ए सी से मिलेगा तो कोण ए बी मिलेगा बी सी से तो कोण बी सी मिलेगा ए सी से तो कोण सी, ए बी मिलेगा ए सी से तो कोण ए बी मिलेगा बी सी से तो कोण बी सी मिलेगा ए सी से तो कोण सी, ए बी मिलेगा ए सी से तो कोण ए। दोनों के बीच में आपस में इस तरीके से झुकाव रहेगा। जैसे बिल्डिंग रहता है उसके कोने कोने में झुकाव रहता है ना, वहाँ पर एंगल्स क्रिएट होते हैं, एंगल्स बनते हैं। वही है कि ए बी, यहाँ पर देखिए ए बी चला गया ए सी चला गया, यहाँ पर झुकाव उत्पन्न हो गया कोण ए के बेस पे। ए बी आ गया बी सी आ गया, यहाँ पर झुकाव आ गया कोण बी, और यहाँ पर ए सी आ गया बी सी आ गया तो यहाँ पर झुकाव कोण सी। ठीक है, तो यहाँ से कोण ए के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ए बी भुजा व ए सी भुजा में झुकाव होगा तो कोण ए बनेगा, और ए बी भुजा व बी सी भुजा में झुकाव रहेगा तो कोण बी बनेगा, बी सी भुजा और ए सी भुजा में झुकाव रहेगा तो कोण सी बनेगा। तो ए बी भुजा व ए सी भुजा में झुकाव रहेगा तो कोण ए बनेगा, ए बी भुजा व बी सी भुजा में झुकाव रहेगा तो कोण बी बनेगा, बी सी भुजा व ए सी भुजा में झुकाव रहेगा तो कोण सी बनेगा। ए शीर्षक निर्माण कब होगा, जब ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्षक। बी शीर्षक निर्माण कब होगा, जब ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा तो बी शीर्षक। सी शीर्षक निर्माण कब होगा, जब बी सी भुजा मिलेगा ए
एसी भुजा से तो सी शीर्ष, ए बी भुजा जब ए शीर्ष मिलेगा बी शीर्ष से तो ए बी भुजा, बी सी भुजा जब बी शीर्ष मिलेगा सी शीर्ष से तो बी सी भुजा, ए सी भुजा जब ए शीर्ष मिलेगा सी शीर्ष से तो ए सी भुजा, ए मिलेगा सी के साथ तो ए सी भुजा, बी मिलेगा सी के साथ तो बी सी भुजा, ए मिलेगा बी के साथ तो ए बी भुजा, बी सी भुजा ए सी भुजा मिलेगा तो सी शीर्ष, ए बी भुजा बी सी भुजा मिलेगा तो बी शीर्ष, ए बी भुजा ए सी भुजा मिलेगा तो ए शीर्ष बनेगा। ठीक है, तो ए शीर्ष कब बनेगा, जब ए बी भुजा मिलेगा ए सी भुजा के साथ तब ए शीर्ष। बी शीर्ष कब बनेगा, जब ए बी भुजा मिलेगा बी सी भुजा के साथ तब बी शीर्ष। सी शीर्ष कब बनेगा, जब बी सी भुजा मिलेगा ए सी भुजा के साथ तब सी शीर्ष बनेगा। ए बी भुजा कब बनेगा, तब जब ए शीर्ष मिलेगा बी शीर्ष के साथ तब ए बी भुजा बनेगा। बी सी भुजा कब बनेगा, जब बी शीर्ष मिलेगा सी शीर्ष के साथ तब बी सी भुजा बनेगा। ए सी भुजा कब बनेगा, जब ए शीर्ष मिलेगा सी शीर्ष के साथ तब ए सी भुजा बनेगा। उसी प्रकार एंगल के बेस पे देखते हैं, कोणे के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो ए बी भुजा के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ए बी भुजा व ए सी भुजा में झुकाव होगा तो कोणे बनेगा, ए बी भुजा व बी सी भुजा में झुकाव रहेगा तो कोण बी बनेगा, बी सी भुजा व ए सी भुजा में झुकाव रहेगा तो कोण सी बनेगा। ए बी भुजा व ए सी भुजा में झुकाव होगा तो कोणे बनेगा, ए बी भुजा व बी सी भुजा में झुकाव रहेगा तो कोण बी बनेगा, बी सी भुजा व ए सी भुजा में झुकाव रहेगा तो कोण सी बनेगा। ए बी भुजा व ए सी भुजा में झुकाव रहेगा तो कोणे बनेगा, ए बी भुजा व बी सी भुजा में झुकाव रहेगा तो कोण बी बनेगा, बी सी भुजा हुआ ए सी भुजा में झुकाव रहेगा तो कोण सी बनेगा। जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं, जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। तो दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव क्या कहलाएगा, तो वह आप लोगों का कोण कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा, तो वह आप लोगों का कोण कहलाएगा। तो ए शीर्ष के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो जब ए बी भुजा मिलता है ए सी भुजा से, जब ए बी भुजा किससे मिलता है, ए सी भुजा से, तो ए शीर्ष कहलाता है। और जब बी शीर्ष कब कहलाता है, जब ए बी भुजा मिलता है बी सी भुजा से तो बी शीर्ष कहलाता है। सी शीर्ष कब कहलाएगा, जब बी सी भुजा मिलेगा ए सी भुजा से तो सी शीर्ष कहलाएगा। ए बी भुजा का निर्माण कब होता है, जब ए शीर्ष मिलता है बी शीर्ष से तो ए बी भुजा कहलाता है। बी सी भुजा का निर्माण कब होता है, जब बी शीर्ष मिलता है सी शीर्ष के साथ तब बी सी भुजा कहलाता है। ए सी भुजा किस माध्यम से कहलाता है, तो ए शीर्ष मिलता है सी शीर्ष से तब ए सी भुजा कहलाता है। ठीक है, तो ए शीर्ष के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ए शीर्ष के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ए बी भुजा मिलेगा ए सी भुजा से तो ए शीर्ष कहलाएगा। और बी शीर्ष कब कहलाएगा, जब ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा तो बी शीर्ष कहलाएगा। सी शीर्ष कब कहलाएगा भाई, तो बी सी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तो सी शीर्ष कहलाएगा। ए बी भुजा कब बनता है भाई, तो ए शीर्ष बी शीर्ष से मिलेगा तो ए बी भुजा। बी सी भुजा कब कहलाएगा, जब बी शीर्ष मिलेगा सी शीर्ष से तो बी सी भुजा। ए सी भुजा कब कहलाएगा, जब ए शीर्ष मिलेगा सी शीर्ष से तो ए सी भुजा कहलाएगा। तो जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं, जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। और जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं क्या कहलाता है, भुजा कहलाते हैं। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। ए शीर्ष ए बी भुजा ए सी भुजा बराबर ए शीर्ष बी शीर्ष ए बी भुजा प्लस बी सी भुजा इक्वल टू बी शीर्ष। सी शीर्ष बी सी भुजा प्लस ए सी भुजा इक्वल टू सी शीर्ष। ए बी भुजा ए शीर्ष प्लस बी शीर्ष इक्वल टू ए बी भुजा। बी सी भुजा बी शीर्ष प्लस सी शीर्ष इक्वल टू बी सी भुजा। ए सी भुजा ए शीर्ष प्लस सी शीर्ष इक्वल टू ए सी भुजा। ए बी भुजा व ए सी भुजा में झुकाव होगा तो कोणे बनेगा। ए बी भुजा व बी सी भुजा में झुकाव रहेगा तो कोण बी बनेगा। बी सी भुजा व ए सी भुजा में झुकाव रहेगा तो कोण सी बनेगा। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो जहाँ पर दो भुजा मिलेंगे वहाँ पर शीर्ष कहलाएगा और जहाँ पर दो शीर्ष मिलेंगे वहाँ पर भुजा कहलाएगा। तो दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्ष, ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा तो बी शीर्ष, बी सी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तो सी शीर्ष, ए शीर्ष बी शीर्ष से मिलेगा तो ए बी भुजा, बी शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा तो बी सी भुजा, ए सी से मिलेगा तो ए सी भुजा। ए बी भुजा व ए सी भुजा के झुकाव में कोणे बनता है। ए बी भुजा व बी सी भुजा के जो झुकाव कोण बी बनता है। बी सी भुजा व ए सी भुजा में झुकाव कोण सी बनता है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। तो कोण ए कोण बी कोण सी के माध्यम से ए बी भुजा बी सी भुजा ए सी भुजा के माध्यम से ए शीर्ष बी शीर्ष और सी शीर्ष के माध्यम से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। तो 13 चैप्टर के अंतर्गत जो त्रिभुज की रचना के हम लोग त्रिभुज को देखे हैं। ठीक है, ये त्रिभुज का क्या होता है, त्रिभुज का शीर्ष क्या है,
त्रिभुज का कोण क्या है, त्रिभुज की भुजा क्या है, इस चीज को हम लोग देख लिए। इसके बाद का वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज का प्रकार को देखेंगे, त्रिभुज का वर्गीकरण किसके आधार पर होता है, त्रिभुज का वर्गीकरण भुजा के आधार पर कैसा होता है, कोण के आधार पर कैसा होता है, त्रिभुजों का वर्गीकरण कैसा करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, समबाहु त्रिभुज क्या होती है, विषम बाहु त्रिभुज क्या होती है, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, सम कोण क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो त्रिभुज की प्रारंभिक जानकारी के बारे में जाने कि त्रिभुज क्या होती है, भुजा क्या होती है, शीर्ष क्या होती है, कोण क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ।